हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स के जप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में हमने आपको एक नया टाइप बता रहे थे जिसमें जो है आपको एमडीएस से रिलेटेड जितना भी फार्मूला था बताए थे। तो उसी एमडीएस से एक और आपका टाइप बनेगा जिसमें जो है, चलिए उस फार्मूले को चर्चा ले लेते हैं। यहाँ पर आपका है M1 D1 और H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। जो है यहाँ पर आपका था जो M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। इस फार्मूले में जो है आपका M1 जो है एक जो है लोगों का एक समूह है, और M2 जो है दूसरा आपका समूह है। तो इस M1 में यहाँ मैन की बात होगा, D1 में दिन का बात होगा, और H1 में आवर की बात होगा। उसी तरह M2 जो होगा दूसरे ग्रुप के लिए मैन का बात होगा, D2 जो है दिन का बात होगा, और H2 जो है आवर का बात होगा। तो चलिए इसी को देखते हुए कुछ हम जो है प्रश्न को करते हैं, जो रेलवे में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न दिया है 16 महिलाएं एक काम को प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 48 दिनों में पूरा करती है। उसी काम को प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 32 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब है कि 16 महिलाएं हैं, मिल करके 7 घंटा अगर प्रतिदिन काम करती है तो 48 दिनों में वह काम जो है समाप्त हो जाता है। उसी काम को जो है अगर 12 घंटा प्रतिदिन किया जाए और 32 दिनों तक काम किया जाए तो कितनी महिलाएं मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देगी, यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका M1 जो दिया है वह आपका 16 दिया है, D1 जो दिया है वह आपका दिया है 48 दिन, और H1 जो दिया है यह आपका दिया हुआ है 7 घंटा। उसी तरह आपका M2 जो है पूछ रहा है, और D2 आपका दिया हुआ है 32 दिन, और H2 जो है यह दिया हुआ है 12 घंटा। तो अब इस फार्मूले में इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें हमारा जो है जवाब मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ जो है M1 के जगह पर हम 16 रखते हैं, और D1 के जगह पर 48 रखते हैं, और H1 के जगह पर 7 रखते हैं। यहाँ देखिए M2 को ही पूछ रहा है कि कितनी महिलाएं उस कार्य को समाप्त करेगी, तो M2 इसको ऐसे ही रहने देंगे। D2 के जगह पर हम रखेंगे 32, और H1 के जगह H2 के जगह पर रखेंगे हम 12। अब जो है M2 निकालना है, तो M2 को रोक लीजिए। बाकी जो है यह सब मल्टीप्लाई में है, पक्षांतर जब करेंगे तो यह डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का पक्षांतर जो है डिवाइड होता है। तो यह आपका हो जाएगा 16 गुणे 48 गुणे 7 बट्टा 32 गुणे 12। अब देखिए इससे इसको कैंसिल कीजिए, 16 का में 16, 16 दूना 32, अर्थात यह 2 बार में कैंसिल होगा। अब जो है यह 12 गुणे 2 आपका 24 होगा, 24 से 48 में भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा। इस तरह आपका M2 जो होगा वह होगा 7 × 2। कहने का मतलब है कि अगर 14 महिलाएं जो है प्रतिदिन 12 घंटा काम करते हुए 32 दिनों तक काम करे तो वह कार्य समाप्त हो जाएगा, और यही आपका जो है आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह भी प्रश्न आपका रेलवे एनटीपीसी का आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न दिया है 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर 30 आदमी जो है प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हैं तो वह कार्य जो है 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो कह रहा है कि अगर उसी कार्य को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करे तो वह कार्य जो है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला आपका MDH लगेगा। तो यहाँ पर देखिए M1 × D1 × H1 इज इक्वल टू M2 × D2 × H2। तो यानी M1 D1 H1 यह बराबर हो जाएगा M2 D2 और H2 के। अब यहाँ पर देखिए जो वैल्यू दिया हुआ है
उसको देखते हैं तो वैल्यू आपका है M1 आपका है 30, यानी 30 आदमी कार्य कर रहे हैं और जो है यह 16 दिनों तक कार्य करते हैं और एक दिन में जो है यह जो है 5 घंटे तक कार्य करते हैं। आपका जो है M2 का मान दिया हुआ है 40 आदमी, तो यह आपका M2 के जगह पर 40 रख देंगे और D2 ही आपसे पूछ रहा है और H2 आपका दिया हुआ है 6 घंटा। तो चलिए अब जो है इस वैल्यू को इस फार्मूले में रख लेते हैं। तो M1 के जगह पर हम रखेंगे 30 गुणे D1 के जगह पर रखेंगे 16 और H1 के जगह पर रखेंगे 5 इज इक्वल टू यह हो जाएगा M2 के जगह पर रखेंगे 40 इंटू D2 के जगह पर आपका D2 ही रह जाएगा चूँकि यही निकालना है और आपका H2 की जगह पर 6 हो जाएगा। अब जो है हम D2 निकालेंगे तो D2 को रोक कर बाकी जो है सबको पक्षांतर कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 30 गुणे 16 गुणे 5 बट्टा 40 गुणे 6। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका D2 आएगा। इस 4 से अगर 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5/6। इस 3 से इस 6 को डिवाइड करेंगे तो आपका 3 का में 3 3 दूना 6 हो जाएगा। इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो यह 2 बार में जाएगा। तो इस तरह आपका जो D2 आएगा यह आपका हो जाएगा 5 इंटू 2। दिस इम्प्लाइज D2 इक्वल टू 10 डेज। कहने का मतलब है कि अगर 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करे तो वह कार्य जो है 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, यह रेलवे ग्रुप डी का आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न दिया है यदि दिन में 6 घंटे टाइप करने वाले 8 टाइपिस्ट एक पुस्तक की पांडुलिपि टाइप करने के लिए 15 दिन लेते हैं तो प्रतिदिन 8 घंटे टाइप करने के लिए 9 टाइपिस्ट उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर 8 टाइपिस्ट हैं, अगर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हैं तो 15 दिन में आपका जो है कार्य समाप्त हो जाता है। तो कह रहा है कि 8 घंटा जो है प्रतिदिन 9 टाइपिस्ट काम करे तो वह काम जो है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहले जो है हम फार्मूला को देख लेते हैं। फार्मूला आपका होता है M1 इंटू D1 इंटू H1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2। यहाँ पर देखिए आपका जो है M1 आपका दिया है यानी 8 टाइपिस्ट। तो 8 टाइपिस्ट क्या हो गए, मैन हो गए और कितना दिनों तक कार्य करते हैं तो यह कार्य करते हैं 15 दिनों तक। और प्रतिदिन कितना घंटा कार्य करते हैं तो यह दिया है आपका 6 आवर्स। और M2 जो है आपका M2 दिया है कि 9 टाइपिस्ट हैं और 9 टाइपिस्ट जो है यहाँ पर जो है कितना लगातार जो है हर रोज लगातार 8 घंटा कार्य कर रहे हैं और कह रहा है कि कितना दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे, अर्थात हमें D2 ही ज्ञात करना था। तो चलिए अब इस फार्मूले में इस वैल्यू को रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए M1 आपका है 8 इंटू D1, तो D1 है आपका 15 H1 है आपका 6 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा M2 की जगह पर रखेंगे 9 इंटू D2 हमसे पूछ ही रहा है और आपका H2 के जगह पर हो गया 8। अब चूंकि D2 हमें निकालना है तो D2 को रोक लीजिए, बाकी 9 इंटू 8 को जब पक्षांतर करेंगे तो यह मल्टीप्लाई में है, पक्षांतर होने पर मल्टीप्लाई जो है डिवाइड हो जाता है तो यह आकर के इधर बट्टा में हो जाएगा। तो 8 गुणे 15 गुणे 6 बट्टा 9 गुणे 8। अब देखिए इस 8 से यह 8 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जो आएगा D2 इक्वल टू हो जाएगा 15 गुणे 6 बट्टा 9। इस 9 को काटेंगे 3 से तो 3 3 के 9 और 3 5
15। अब जो है इस 3 से इस 6 को काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो यानी D2 इक्वल टू हो जाएगा 5 × 2। कहने का मतलब है कि D2 इक्वल टू आपका आएगा 10 डेज। कहने का मतलब है कि अगर 9 टाइपिस्ट जो है हर रोज 8-8 घंटा कार्य करे तो 10 दिन में वह जो है कार्य समाप्त हो जाएगा, और यही आपका जो है आंसर होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।